लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ताओ और उसके फ्रेंड्स हान का मजाक उड़ा रहे होते हैं और हान से कहते हैं कि वो यू थिंग के बारे में सोचना छोड़ दे क्योंकि उसके जैसे लड़के को यू थिंग कभी नहीं मिलेगी। तभी वो फैन उन तीनों से कहता है कि उसने उन तीनों की बातें रिकॉर्ड कर ली है और अगर उन्होंने हान से माफ़ी नहीं मांगी तो वो ये रिकॉर्डिंग यू थिंग को सुना देगा। जिसके बाद वो उन तीनों से माफ़ी मंगवाता है, फिर उन्हें बताता है कि उसने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी और वो तीनों बिना सोचे समझे उसकी बातों में आ गए, जिसे सुनकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन क्योंकि वो शॉप मिस्टर मा की होती है इसलिए वो खुद को कंट्रोल करके अलग जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ यू तिंग अपनी फ्रेंड शी के साथ आ जाती है और हान उसे गिफ्ट देता है जिसमें एक रिंग होती है जो यू तिंग को बहुत पसंद आती है। इसके बाद ताओ यू तिंग को एक गोल्डन ग्लोब देता है जिसे यू तिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण एक्सेप्ट नहीं करती। जिसके बाद ताओ यू तिंग को प्रपोज करता है और वो अपना आंसर बताने ही वाली होती है कि ताओ फाट कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ से पेट खराब होने की वजह से भागकर वॉशरूम चला जाता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में सब लोग मिस्टर मा के शॉप के रूम में ही बैठे होते हैं। तभी वहाँ ताओ वापस आ जाता है जिसे देखकर यू तिंग ताओ से पूछती है कि अब उसकी हालत कैसी है, जिसके जवाब में ताओ बताता है कि वो अब पहले से बेहतर है। तभी न्यू और यांग ताओ से कहते हैं कि वो बर्थडे गर्ल यू तिंग के लिए पियानो प्ले करे क्योंकि ताओ लेवल 10 पियानो प्लेयर है और बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करता है। ये सुनकर ताओ उनकी बात मान लेता है और पियानो प्ले करने जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो फैन हान से कहता है कि उसे भी अपनी पियानो स्किल्स दिखानी चाहिए, लेकिन हान कहता है कि उसे पियानो प्ले करना नहीं आता क्योंकि उसने कभी सीरियसली पियानो प्ले करना सीखा ही नहीं। जिसे सुनकर वो फैन निराश होता है और कहता है कि उसे हमेशा वो फैन से ही उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कुछ ही देर में ताओ पियानो प्ले करना शुरू कर देता है और बहुत अच्छी ट्यून बजाने लगता है, जिसे सुनकर शी यू तिंग से कहती है कि ये ट्यून जानी पहचानी है और यू तिंग उसे याद दिलाती है कि ताओ कारपेनर ट्यून प्ले कर रहा है। वहीं न्यू और यांग ताओ की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं और जब ताओ पियानो प्ले कर लेता है तो सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन तभी बो फैन हंस देता है, जिसे देखकर ताओ उसे कहता है कि क्या वो पागल हो गया है इसलिए हंस रहा है। तब बो फैन उसे कहता है कि वो ज़रूर लेवल 10 पर बहुत टाइम पहले रहा होगा क्योंकि अभी उसे ठीक से पियानो प्ले करना भी नहीं आता और उसने 13 नोट्स गलत प्ले किए हैं। जिसे सुनकर ताओ बो फैन से कहने लगता है कि क्या उसे लोगों को अप्रिशिएट करना नहीं आता और वो गलती कैसे बता सकता है जब तक वो खुद पियानो प्ले करके ना बता दे। तो ताओ बो फैन से कहता है कि अगर उसे नोट्स गलत लगे तो वो खुद आए और पियानो प्ले करके बताए, तब वो मानेगा। साथ ही न्यू और यांग भी उसे फोर्स करने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और वो लोग हान को भी फोर्स करते हैं कि अगर उसका फ्रेंड नहीं प्ले कर रहा तो वही प्ले करके दिखाए। जिस पर यू तिंग ताओ से कहती है कि उसे हान से ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी है जिसकी वजह से वो पियानो नहीं प्ले कर पाएगा। जिसके बाद बो फैन पियानो प्ले करने के लिए मान जाता है और सबसे कहता है कि वो ये सिर्फ हान के लिए कर रहा है और पियानो प्ले करना शुरू कर देता है। ये देखकर ताओ और उसके दोनों दोस्त शॉक हो जाते हैं क्योंकि बो फैन बहुत ज़्यादा अच्छा पियानो प्ले कर रहा होता है, जिसे देखकर यू तिंग और हान भी बात करने लगते हैं कि ये बीथोवेन सेकेंड सिम्फनी सॉन्ग है जो उन्होंने काफ़ी पहले प्ले किया था। साथ ही हान यू तिंग को इस सॉन्ग का मतलब और ये कैसे कंपोज किया गया था इसके बारे में बताने लगता है। कुछ ही देर में बो फैन प्ले करना बंद कर देता है और ताओ उसके पास आके उससे बोलता है कि उसने पूरा सॉन्ग तो प्ले ही नहीं किया। जिस पर बो फैन बोलता है कि वो अभी से वार्म अप कर रहा था और अब वो वाइल्ड बी डांस सॉन्ग प्ले करने वाला है। तभी यू तिंग बो फैन के पास आती है और पूछती है कि क्या वो एक हाथ से ये सॉन्ग प्ले करने वाला है, जिस पर ताओ उससे कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, इस सॉन्ग को दोनों हाथ से ही परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन बो फैन कहता है कि वो एक हाथ से ही परफॉर्म करेगा क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसके मास्टर ने उसे नहीं सिखाई और एक हाथ से पियानो प्ले करना शुरू कर देता है, जिसे यू तिंग ऑनलाइन रिकॉर्ड करने लगता है और सब बो फैन का म्यूजिक सुनकर शॉक हो जाते हैं कि वो एक हाथ से इतना अच्छा कैसे प्ले कर पा रहा है। तभी ताओ कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि बो फैन एक हाथ से ट्यून प्ले कर रहा है, ज़रूर ये रिकॉर्डिंग प्ले हो रही होगी। तभी
हान उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बो फैन इसलिए इतना अच्छा प्ले कर रहा है क्योंकि वो 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीड में प्ले कर रहा है। ये सुनकर भी ताओ को विश्वास नहीं होता और वो बो फैन को पियानो प्ले करना रोकने को कहता है और उससे कहता है कि उसने ज़रूर अपना फ़ोन पॉकेट में रखा होगा जिसमें से रिकॉर्डिंग प्ले हो रही होगी, जिस पर बो फैन ताओ से कहता है कि उसने भी 10th लेवल पास किया है। और ये कहते कहते बो फैन हान को एक कैंडल जलाकर देता है जिसे हान यू तिंग को देते हुए उसे बर्थडे विश करता है। सीन चेंज होता है और यू तिंग ने बो फैन के पियानो प्लेइंग का जो वीडियो ऑनलाइन अपलोड किया होता है वो बहुत ज़्यादा वायरल होता है और 2 लड़कियां उसी वीडियो की तारीफ कर रही होती है और बो फैन के एक हाथ से पियानो प्ले करने की भी तारीफ कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रदर वॉल्फ अपने 2 कजिन्स के साथ मिलकर होटल के बाहर बो फैन को सबक सिखाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और वहीं अंदर यू तिंग का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है, जहां यू तिंग खुश होकर सबको बताती है कि उसने जो बो फैन की पियानो प्लेइंग वीडियो थोड़ी देर पहले अपलोड की थी उस पर 2 मिनट में 10,000 लाइक्स आ गए हैं, जिसे सुनकर वहां बैठे न्यू और यांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी ताओ वहां यू तिंग का बर्थडे केक लेकर आता है जिसे देखकर शी कहती है कि ये काफ़ी बड़ा और सुंदर केक है और यकीनन ये बहुत महंगा भी होगा, जिस पर ताओ बताता है कि उस केक को टॉप वेस्टर्न पेस्ट्री मास्टर ने बनाया है और उसकी कीमत 8800 युआन है और क्योंकि ये यू तिंग का बर्थडे केक था इसलिए उसने गुड लक के लिए 6 फ्लोर्स ऐड करवाए हैं। ये सब सुनकर यू तिंग भी उसका शुक्रिया अदा करती है, पर ये सब देखकर हान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और ये सब वो बो फैन को मैसेज करके बताता है, जिस पर बो फैन मैसेज पर ही उससे इस बारे में मजाक मस्ती करने लगता है। जिसके बाद ताओ यू तिंग को इनवाइट करता है कि वो आके केक काटे और यू तिंग वहां जाकर आंखें बंद करके विश मांग ही रही होती है कि तभी अचानक ताओ केक क्रीम फाइट शुरू कर देता है और केक क्रीम उठाकर हान की तरफ फेंकता है, लेकिन बीच में शी आ जाती है और वो क्रीम उसे लग जाती है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद न्यू वापस केक क्रीम उठाकर हान पर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन बो फैन उससे अपनी पावर से रोक देता है और वो ताओ और यांग को भी साथ में लेकर गिर जाता है। साथ ही केक भी उनके ऊपर गिर जाता है और पूरा वेस्ट हो जाता है। जिसके बाद यू तिंग शी को उसका मुंह साफ करवाने के लिए वॉशरूम ले जाती है, जहां पर शी ताओ और उसके दोस्तों की बहुत बुराई करती है कि उनमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है और उन्होंने अच्छा नहीं किया और उन्हें इसकी भरपाई करनी होगी। जिसके बाद वो यू तिंग से कहती है कि अगर उसे हान सच में पसंद है तो वो उसकी हेल्प कर सकती है। तभी अचानक पीछे से एक इंसान आ जाता है जिसे देखकर शी डर जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।